हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमने पहले ही सीखा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैं फिर से दिखाऊं। पहला है आपके पास पहला पार्ट, ए वेक्टर इक्वल आई प्लस जे प्लस के। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज कौन है? आई कंपोनेंट का कोएफिशिएंट, जे कंपोनेंट का कोएफिशिएंट, के कंपोनेंट का कोएफिशिएंट। वो हम डिनोट करते हैं ए से, बी और सी से। ए होता है आई कंपोनेंट का कोएफिशिएंट, वो 1 है। बी भी 1 है क्योंकि वो जे कंपोनेंट का कोएफिशिएंट भी देखना होता है। के का कोएफिशिएंट 1 है, वो सी होता है। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड हम सीधे ऐसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल अंडर रूट ऑफ, इन तीनों को स्क्वायर लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सीधे वैल्यू देना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर, सी का वैल्यू भी आएगा 1। अब आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 वो हो गया अंडर रूट ऑफ 3। ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसके बाद दूसरा पार्ट है b इक्वल बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस 7j माइनस 3k। अब देखो, चाहे वेक्टर में नेगेटिव हो, कोई कंपोनेंट या पॉजिटिव है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधे पहले बोलने ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ए कितना है 2, डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी -7 -3। अब आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पहले को स्क्वायर, इन तीनों को स्क्वायर करना होता है। अब आपको क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 2 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। अब आपको सॉल्व करना है। 2 स्क्वायर कितना होता है 4, -7 स्क्वायर कितना होता है 49, -3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 3 9 होता है। अब जमा करना है आपको, वो कितना आएगा, वो आएगा 50, 49 और 9 कितना होता है, और क्या जमा करना है 4। ये हम आएंगे 50, ये हो गया 8, ये हो गया 4, कितना आएगा 4 और 8 हो गया 12, ये बन गया 6, 62 आपका आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स एक पॉइंट आप याद रखना, इन दो वेक्टर्स में क्या फर्क है। ए वेक्टर इक्वल आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल आई माइनस जे प्लस के। हम दोनों को मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम ए का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हम बी का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में आप सीधे निकालता हूं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर वो आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लास्ट में क्या आएगा आपको अंडर रूट ऑफ 3, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपको पता है। अब मैं बी का निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अंडर रूट ऑफ पहले का कंपोनेंट का स्क्वायर करना है 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, वो भी क्या आएगा 3 आएगा। जब हम सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर 1 होता है, -1 स्क्वायर भी प्लस 1 होता है, 1 स्क्वायर भी 1 होता है, तीनों को जमा करने के बाद 3 आएगा। ये थे दो डिफरेंट वेक्टर्स है, मगर मैग्नीट्यूड इनका सेम है। कभी कभार क्वेश्चन आपको बोलेगा आप दो डिफरेंट वेक्टर्स बोलो मगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, जब भी आपने कोई वेक्टर लिखा, कुछ भी वेक्टर लिखो, मान लो मैंने ए वेक्टर यहाँ लिखा है 2 आयोटा प्लस 3j प्लस 5k, फिर बाद में बी वेक्टर को किसी न किसी को नेगेटिव रखो या तीनों को नेगेटिव रखो, -2i -3j -5k। ये दो डिफरेंट वेक्टर्स है, वो तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। दो डिफरेंट वेक्टर्स है मगर इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसा ही होगा, आप दो वेक्टर बोलो जिनका क्या मैग्नीट्यूड सेम होगा,
बट वेक्टर्स आर डिफरेंट। तब हमें क्या करना है, हम आई जे के तो लेंगे और दूसरे में हम इनका नेगेटिव लेंगे, तीनों ले लो या एक ही ले लो, आपका मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा मगर वेक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये हम आगे सीखेंगे, पहले हम तीसरा पार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट क्या है, सी वेक्टर इक्वल, ये अच्छा पार्ट है, कभी कभार एग्जाम में आता है, 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड से पहले आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज हम डिनोट करते हैं ए बी सी से। ए का वैल्यू क्या है, 1/√3, बी का वैल्यू क्या है, 1/√3, सी का वैल्यू क्या है, -1/√3। अब अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर निकालना है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू फार्मूला क्या है, डायरेक्शन रेशियोज को स्क्वायर करके जमा करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आंसर ये वैल्यू क्या, वैल्यू दे दो ए का 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर। सी का वैल्यू क्या है, -1/√3 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करना है, स्क्वायर अलग अलग देना है, 1 को हम स्क्वायर देंगे 1 आएगा, √3 को जब हम स्क्वायर देंगे रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1 को स्क्वायर दे दो 1 आएगा, √3 को स्क्वायर दे दो 3 आएगा। अब क्या आएगा, अंडर रूट वापस, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब जमा करना है सीधे, √3 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा, 3/3 कितना होता है 1, √3 1 होता है। आपको पता है a vector having the magnitude 1 is called a unit vector। ये वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर है, ये याद रखना। मैंने क्या बोला है कि अगर कोई वेक्टर है आपके पास, a वेक्टर इक्वल टू i प्लस j प्लस k, b वेक्टर इक्वल टू यही मैं लिखूं मगर a को मैं साइन नेगेटिव रखूं, क्या ये दो वेक्टर बराबर है, नहीं, ये दो वेक्टर बराबर नहीं है। बराबर तभी होगा जब सेम साइन हो, तीनों कंपोनेंट्स का सेम साइन होना चाहिए। हाँ, आई का कंपोनेंट ये साइन सेम है, जे का नहीं है, इसका मतलब ये दो वेक्टर सेम नहीं है। जब भी आपको कोई बोलेगा दो डिफरेंट वेक्टर्स बोलो मगर उनका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, तब आप प्लस और माइनस में फर्क रखो मगर आई कंपोनेंट का कोएफिशिएंट सेम रखो, डायरेक्शन रेशियो सेम रखो, खाली नेगेटिव का फर्क रखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसा ही है। अगर क्वेश्चन बोलेगा वेक्टर, क्वेश्चन एक है, अगर ऐसा बोलेगा राइट द डिफरेंट वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, अगर क्वेश्चन बोलेगा दो वेक्टर बोलो मगर उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, देखो उसके लिए क्या रूल है, हम दोनों के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। मान लो यहां आपको मैग्नीट्यूड सेम बनाना था, अब क्वेश्चन बोल रहे हैं आप वेक्टर जो बनाओ उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं बना रखना है, इनका डायरेक्शन सेम रखना है। देखो तब क्या आएगा, मैं पहले ए वेक्टर लेता हूं i प्लस j प्लस k। अब अगर आपको दूसरा वेक्टर भी लेना है मगर उसका डायरेक्शन सेम लेना है, मान लो ये ए वेक्टर इसका डायरेक्शन यहां जा रहा है ऐसे, अब मैं क्या करूं, मैं बी वेक्टर ले लूं, उसको किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तब ऐसे आएगा 2 टाइम्स i प्लस j प्लस k, तब क्या आएगा 2 आयोटा प्लस 2j प्लस 2k। ये बी वेक्टर है, उसी डायरेक्शन में है जहां से ए वेक्टर जा रहा है, खाली मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2। अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इस वाले का मैग्नीट्यूड 10 हो सकता है मगर डायरेक्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा हम करेंगे, आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है,
Write two different vectors having the same magnitude. Write two different vectors having same magnitude. खाली मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन सेम नहीं बोल रहे, खाली क्वेश्चन बोल रहे दो डिफरेंट वेक्टर्स बोलो उनका मैग्नीट्यूड सेम बोलो। हाँ बहुत इजी है, हम ए वेक्टर ले दिए, लेट ए इक्वल कुछ भी ले लो, लेट ए वेक्टर इक्वल तो मान लो मैंने लिया है आई प्लस जे प्लस के, ये एक वेक्टर है। अब अगर आपको बी वेक्टर लेना है यही वेक्टर ले लो, खाली किसी एक कंपोनेंट का साइन चेंज करो बस, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। कोई बोलेगा सर मैं जे का सेम साइन रखो, तब ऐसे आएगा ए इक्वल आई प्लस जे प्लस के, दूसरे में नेगेटिव रखो, जे को आई माइनस जे को भी रख सकते हैं। ये दो डिफरेंट वेक्टर्स है मगर इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, आप चेक करना इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन ऐसा आपको होगा, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, पहले ए वेक्टर ले लो, लेट ए वेक्टर इक्वल आई प्लस जे प्लस के लिया, फिर बी वेक्टर आप ले लो, तीनों आई जे के को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या 2 से करो या 3 से करो या 4 से करो, चलो मैं 5 से करता हूं, तब आएगा 5 टाइम्स आई प्लस जे प्लस के, तब क्या आएगा 5 आयोटा प्लस 5 जे प्लस 5 के। अगर आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, अगर आप चेक भी करोगे, अगर इसका 3 मैग्नीट्यूड होगा, इसका 5 गुना से ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने सी वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई किया है मगर डायरेक्शन एक ही तरफ से जा रहा है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इस साइड से है और मैग्नीट्यूड 3 मान लो, और दूसरा वेक्टर जो मैंने बनाया है इसका मैग्नीट्यूड 5 गुना पहले वेक्टर से ज्यादा है मगर डायरेक्शन सेम। खाली क्या करना है, जब भी वेक्टर बनाना है उस वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम रहेगा। दूसरा मसला ये है, अगर आपको कभी कभार कोलिनियर दिखाना है या दो वेक्टर पैरेलल दिखाना है, तब आपको क्या करना है, पहले वेक्टर में डायरेक्शन रेशो देखना है, इसमें डायरेक्शन रेशो ए बी सी कितने, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, यहाँ ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 5, मैं a1 a2 ले लूं क्योंकि दो वेक्टर है, एक a वेक्टर है एक b वेक्टर है। मैं ये बोलूं a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 1, a2 दूसरे वेक्टर का है 5, b2 इक्वल टू 5, c2 इक्वल टू 5। अगर आप इनको डिवाइड करोगे, a1 डिवाइडेड बाय a2 1/5, b1 डिवाइडेड बाय b2 1/5, c1 डिवाइडेड बाय c2 1/5। अगर कभी कवर क्वेश्चन बोलेगा दो वेक्टर पैरेलल दिखाओ, दो वेक्टर पैरेलल दिखाओ, हम दोनों का ये डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करेंगे, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। अगर सेम आया तब तो दो वेक्टर पैरेलल है, अगर सेम नहीं आया तब तो दो वेक्टर पैरेलल नहीं है। थैंक यू, आज हम इतना ही पढ़ेंगे।